विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ मोबाइल का अपडेट आदि आ गया था तो हो नहीं पाया था दोनों में। तो एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ। सम्माननीय महानुभाव, पुजारी योग्य मातृशक्ति, आप लोगों के साथ 3 दिन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो हम दर्शन के विषय में विचार करेंगे या आध्यात्मिक विषय में विचार करेंगे। जैसे पूर्व से हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं, आध्यात्मिकता किसको कहते हैं और आध्यात्मिक जीवन के विकास कैसे होता है। आत्मा और परमात्मा से जीने वाला व्यक्ति का जीवन जो होता है उसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जो यथार्थ में जीने का जीवन होता है। अपने स्वरूप और परमपिता परमात्मा के स्वरूप, इन दोनों को बोध करते हुए जीवन को जीना। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, इसको मन में लाना। और परमपिता परमात्मा कैसा है और कहाँ रहता है, किस स्वरूप में है, इसको मन में लाते हुए सारे कार्य को करते रहना। जीवन तो क्षण क्षण में गति कर ही रहा है निरंतर। उन क्षण क्षणों में हमारे परमपिता परमात्मा के स्वरूप जो सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, सर्वत्र परिपूर्ण है, अपने पास में है और परम हितैषी है, दयालु है। हमारे माता पिता गुरु परम आनंद में रहते हैं। ऐसे सत्ता के अंदर बाहर हमारे रहते हैं। इस भाव को मन में रखना। और दूसरे भाव रहता है कि मैं इस शरीर से पृथक तत्व हूँ। ये मन बुद्धि आदि मेरे से पृथक है, ये हाथ इंद्रिय आदि तो मेरे से पृथक है, ये सूर्य चंद्रमा आदि तो मेरे से दूर ही है। अर्थात मैं इन धन संपत्ति साधनों से पृथक एक सत्ता हूँ। इच्छा करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ तो इन इंद्रियों के माध्यम से कुछ कर्म कर लेता हूँ और इन इंद्रियों के माध्यम से कुछ जान लेता हूँ। इसका अतिरिक्त मेरे सामर्थ्य कुछ नहीं, मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ। इन इंद्रियादि पदार्थ जो संसार के वस्तु है वो ईश्वर का है और मैं ईश्वर के अधीन, ईश्वर के संतान हूँ। जैसे माता पिता के अधीन एक शिशु होता है, बालक होता है, बिना बताए बिना जानकारी दिए वो बाहर नहीं जाता है, कोई भी कार्य नहीं करता है, कोई भी कुछ सोचता भी नहीं है। वहां तक हमको जाना होगा कि परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त बिना बताए, मतलब ईश्वर को बिना जानकारी दिए हुए हम कार्य को नहीं करना। यही वास्तविक जीवन है, यही संस्कारी उत्कृष्टता है। ये इस प्रकार से जीवन हमने जितने अतिवाहित कर दिए, हम उतने जीवन सार्थक हो गया। और जितने जितने उस परमपिता परमात्मा को छोड़ के कोई भी कर ले, वो कितने भी श्रेष्ठ कार्य कर ले, कितने भी उपकार कार्य कर ले, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, परम नहीं हो सकता। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, उद्देश्य को पूर्ति करने वाला नहीं हो सकता। हमारे गुरुजनों ने यही बात बताते हैं, बार बार बताते हैं कि ईश्वर को छोड़ करके कितने भी परोपकार कार्य करो, कितने भी अच्छे कार्य करो, वो निष्काम तो नहीं हो सकता। कामना से युक्त अर्थात राग द्वेष से युक्त ही होता है। केवल ईश्वर को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम कार्य करते हैं, तब हमारा कर्म उत्कृष्ट होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। नहीं तो व्यापार ही होता है। व्यापार समझ में आ गए, कुछ देना है तो कुछ लेने के लिए दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही होता है। तो धन के लिए करेंगे कि मान सम्मान के लिए करते हैं, नहीं तो संतान जन के लिए करते हैं। लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा कहते हैं। तो इससे रहित होकर जो जीवन है वो एक नंबर है, सबसे टॉप है।
तो उसके लिए केवल एक उपाय और कोई उपाय नहीं है, परमपिता परमात्मा को सर्वोपरि मानते हुए ही करना होगा। ये माने क्यों? जब तक ईश्वर को अच्छे से जान नहीं सकते तब तक नहीं मान सकते। जानने के लिए स्वयं को जब तक नहीं जानेंगे तब तक ईश्वर को जानने की कोई प्रयोजन भी नहीं रहता। तो स्वयं को जानना क्या जानेंगे? यथार्थ को जानेंगे। 5 फुट का हूं मैं, आचार्य हूं मैं, गोरा हूं मैं, पुरुष हूं मैं, महिला हूं, ऐसे ऐसे जो समझते हैं वो तो अपना स्वरूप है ही नहीं। ऐसे ही व्यवहार करते हैं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, जो भी हमने सोचते हैं। तो ये अब वास्तविक जीवन जीने की शैली है ही नहीं जो जी रहे हैं हमने, यथार्थ से दूर है। यथार्थ यही है, अपने आप को पूछे तो समाज में व्यवहार करने के लिए कुछ भी कर ले। जैसे आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये भाव तो रहता है कि मैं ऐसे बताऊं जिससे वो सुने, ये कामना रहा कि मैं भावना ये रखता हूँ कि मैं ऐसे जो बताऊं व्यवहार करूं जिससे सामने वाला व्यक्ति को समझ सके। परंतु इस कामना तो इतने कामना तो करना ही होता है, परंतु इसके पीछे जो कामना है वो डिपेंड करता है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। मैं इन लोगों को खुश करने के लिए बता रहा हूँ, किंबा इन लोगों से कुछ धन प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, किंबा इन लोगों ने मुझे वाह वाह करे इसलिए कर रहा हूँ, मेरे मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मेरे चेले बन जाए, मेरा अनुयायी बन जाए, ये इसके लिए कर रहा हूँ। एक दूसरे नहीं, इनको समझ में आ जाए क्योंकि ये बातें ईश्वर ने आदेश दिए हैं, बेटा तू ये, तेरे पास जो ज्ञान है दूसरे को देना है। तो ऐसे ईश्वर ने मुझे आदेश दिए हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे कर्तव्य है, ड्यूटी है, नहीं तो ईश्वर मुझे पिटाई करेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे यदि ईश्वर के अनुकूल रहना है तो मुझे करना ही होगा, ईश्वर के आदेश है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और ये भी करना है, मन लगा के करना है, सामने वाले को समझ में आए, उनके कल्याण हो। जितने अब मैं कल्याण कर पाऊंगा उतने मुझे ईश्वर अच्छा मानेगा, इसीलिए कर रहा हूँ। तब वो ऐसा समाप्त हो जाता है। प्रयोजन रहता है कि मुझे इनको पढ़ाना है, ये पढ़ाने के प्रयोजन होते हुए भी अंतिम प्रयोजन ईश्वर है। कोई माता खाना बनाती है तो खाना बनानी है तो प्रयोजन क्या रहता है? प्राय तो मानसिकता रहता है कि बढ़िया से खाना बनाओ तो मुझे अच्छा लगे, मेरे बच्चों को अच्छा लगे, मेरे पति को अच्छा लगे, ऐसे ऐसे विचार करके हम खाना बनाते हैं। एक भावना उतने सीमित हो गया, कार्य वही करना है और भावना बनानी है, ये ईश्वर के आदेश है, मेरे ड्यूटी है, खाना बनाने का कर्तव्य है। तो ईश्वर के आदेश है इसलिए मैं बना रहा हूँ, स्वस्थ बनाऊंगा, उत्तम बनाऊंगा, सबके स्वास्थ्य ठीक रहे, सबको स्वादिष्ट लगे, सब प्रसन्न रहे, ये ईश्वर के आदेश है। मैं गृहिणी हूँ कि मैं खाना बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, मेरी योग्यता है कि नहीं, मेरी ड्यूटी यही है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। उद्देश्य ईश्वर प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के आदेश के अनुरूप कर रहा हूँ, ईश्वर के आदेश अनुसार कर रहा हूँ, इन लोगों को खुश करने के लिए नहीं, ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। मतलब ईश्वर के आदेश अनुरूप, ईश्वर के समर्पित होकर कर रहा हूँ। तब वो वही कार्य ही निष्काम हो जाता है, उत्तम कर्म। गलत कार्य तो कभी ईश्वर के आदेश हो ही नहीं सकता, तो ईश्वर का अनुकूल है ही नहीं, वो सारे अपनी मर्जी से हम करते हैं, जिसका दंड भोगना पड़ता है। तो उत्तम कर्म जितने भी हम करते हैं उसमें भी ईश्वर के कृपा से तो हो ही रहा है, और ईश्वर की कृपा भी मानते हैं, साथ साथ ईश्वर के आदेश मानते हुए, ईश्वर के निर्देश मानते हुए करना है। और थोड़ी सी यदि सूक्ष्म हो जाता है, प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, अर्थात मेरी योग्यता वृद्धि हो जिससे मैं आपके योग्य बन जाऊं, आपका योग्य संतान बन जाऊं, आपके योग्य शिष्य बन जाऊं। तो इस प्रकार से भाव से हम पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, ध्यान करना, जो भी कार्य करते हैं तो उन कार्य को करना चाहिए। यही वास्तविक जीवन है। तो जो लौकिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, जो दो प्रकार के जीवन रहता है, उन दोनों में भेद इतने मात्र है, भावना में छोटा सा भेद है, लेकिन बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लौकिक जीवन में जो कार्य करते हैं आध्यात्मिक जीवन में भी वही कार्य होता है। गलत कार्य को छोड़ दो, अच्छे कार्य की बात चल रही है। तो अच्छे कार्य में जितने भी हम आध्यात्मिक जीवन में भी करता है, और लौकिक जीवन में वो भी खाता है, पीता है, सोता है, दान देता है, सेवा करता है और परोपकार करता है। हम भी घर में रहते वही कार्य करते हैं।
खाते हैं पीते हैं, बेटे के लिए काम करते हैं, पत्नी के लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं। तो ये कार्य कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो के लिए रहता है, इसके लिए, ये दोनों में आकाश पाताल फर्क है। तो लौकिक जीवन में प्रायतः रहता है कि मुझे धन चाहिए, मेरे बेटे के लिए ये लाना है, मेरे पत्नी के लिए ये लाना है, मुझे घर का इतने बड़ा करना है। इन उद्देश्य से हम धन कमाते हैं, कि मान सम्मान बढ़ाते हैं, कि प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, किसी एक लौकिक कामना को रखते हुए। इधर से भी वही कार्य करता है, वही 24 घंटा कार्य करता है आध्यात्मिक जीवन में भी, परंतु वो कार्य दूसरे के लिए करता है तो एक है ही, उनसे प्रतिबदल में कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं नहीं रखता है। मैं आप पढ़ा रहा हूँ, आपसे क्या आशा कर रहा हूँ, आशा न रखते हुए करना एक उपाय। एक होता है नहीं नहीं, माता जी ने बड़े खुश हो जाएंगे तो मुझे दक्षिणा देंगे, मुझे बात करेंगे, ये सारे कामना होता है। तो ये अलग लोग की कामना हो गई, वो कामना अनुचित है जीवन में। और इस तरफ जो ये कामना तो हो ही जाएगा, मैं जब वो पाठ पढ़ाऊंगा, लोगों के उपकार करूंगा, तो लोगों का मानसिकता यही तो पढ़ा रहा हूँ। तो आप फ्री में मत लेना भाई, जो भी जिससे भी आप प्राप्त करते हैं उसको ऋणी नहीं होना। तो ये बता ही रहे हैं, तो दान खाने पीने को मिल ही जाता है, तो कामना किस बात के करूं। ईश्वर का आदेश है, मैं इसलिए करना है, मुझे कर रहा हूँ। और जो दुष्ट व्यक्ति है, अधार्मिक व्यक्ति है, और हमारे समय बर्बाद होती है, उसमें दुखी होते हैं, हमने पीड़ित होते हैं, तो उस कार्य ना करो आप, वो ईश्वर को करने के लिए मना है। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक जीवन जीने की शैली जो है, थोड़े से भेद है, मान भाव केवल खाली ईश्वर को लक्ष्य मानते हुए, ईश्वर प्राप्ति के कामना मानते हुए, मेरे जीवन के उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति के लिए हैं, ऐसे मानते हुए जो कार्य करते हैं, वो जीवन सार्थक है। इतने भेद को हमको संतुलित करना ही होगा। ये आज करें, कल करें, अगले साल करें, कि अगले जन्म करें, कि 5-50 जन्मों की बात करें, करना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। ईश्वर को न मानते मैं आदर्श बन जाऊं, श्रेष्ठ बन जाऊं, सुखी रह जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं, संभव ही नहीं है। कोई भी कह ले कि मैं नास्तिक हूं लेकिन मैं प्रसन्न हूं, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मानते हैं, एक व्यक्ति है, ईश्वर को नहीं जानता, मानता नहीं है, और बढ़िया काम करता है, अंडा मांस आदि खाता नहीं, सात्विक भोजन खाता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, परिवेश को स्वस्थ रखता है, व्यायाम करता है, दिनचर्या करता है, ईश्वर को उपासना नहीं करता, ईश्वर को मानता ही नहीं, ईश्वर है बोल के कोई। ठीक है, उसका जीवन को आप देखें, प्राय तो मुझे मैक्सिमम व्यक्ति यही मिलते हैं। मेरे जीवन में भी कुछ काल ऐसे बीता कि नहीं, ईश्वर को मानना कोई आवश्यकता नहीं है, और हमने अच्छे कर्म करें तो हम सुखी रहेंगे। तो ये जीवन को आपने निरीक्षण किए होंगे, और जो आध्यात्मिक जीवन जीते हुए जो पर मतलब अच्छे कार्य करते हैं, उसका जीवन में आकाश पाताल फर्क है। मान, मनुष्य कभी भी किसी भी कामना से रहित होकर तो कार्य कर ही नहीं सकता, कार्य तो करता है कुछ ना कुछ कामना है। और वो कामना यदि मैंने केवल केवल मात्र रखा हूं कि मुझे मेरे लिए ही चाहिए, तो ईश्वर के न्याय की व्यवस्था हिसाब से धीरे धीरे हमने स्वार्थता के ऊपर आ जाएगा। मैं दूसरे के उपकार क्यों करूं, वो बुद्धि में आएगा नहीं। कृतज्ञता प्रकट क्यों करूं, वो भी बुद्धि में नहीं आएगा, धीरे धीरे ह्रास हो जाएगा। ये जो पकड़ में नहीं आता है, वो नास्तिकता से जब वो ये जबरदस्ती प्रयोग करता है, वो सुखी हो ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण मैंने बता रहा था कि मैंने सारे कार्य जो उत्तम रीति से कर रहा हूं, परंतु किस लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं। जब अवसर मिलता है हमको, ईश्वर तो है नहीं भय, किसी का हानि ना पहुंचाते हुए, शरीर को तो मेरा मानता है ना, सामान्य लेवल के व्यक्ति तो शरीर को मेरा मानता है, तो शरीर का हानि करेगा, ब्रह्मचर्य का हानि करेगा। मैं किसी का हानि नहीं कर रहा हूँ, मेरे शरीर का हानि कर रहा हूँ। इस दृष्टि से उसका संस्कार बिगड़ने लगता है, यहां से शुरू हो जाती है। भोग विलास में भी रात्रि के मैंने जागता रहूंगा, फिल्म देखूंगा, मैं किसका हानि कर रहा हूँ, मैं तो किसी दोस्त हानि नहीं कर रहा हूँ, मेरे जीवन है मेरा। ऐसे मानते हुए पहला जीवन में अपने जीवन के कुसंस्कार को भरना शुरू कर लेता है बंदा। यदि कहेगा कि मैं नियम कानून रहना चाहता हूँ, तो नियम कानून की कौन सा नियम कानून रहेगा, आयुर्वेद के हिसाब से रहेगा, वेद के हिसाब से रहेगा, तो किसी के भय से तो रहेगा ना, कि नहीं दिनचर्या यदि ठीक नहीं करूंगा तो मेरे स्वास्थ्य हानि हो जाएगा, तो इसलिए दिनचर्या मुझे ठीक करना मंजूर है।
ये ईश्वर को नहीं मानता है, करना है मंजूर है। परंतु कल मुझे यदि कोई मेरे संस्कार के अनुकूल, दोष तो है, पूर्ण तो है ही नहीं, संस्कार तो नष्ट तो नहीं हुआ, कुसंस्कार तो है ही किसी न कुछ। तो जिस कुसंस्कार के कारण से कोई भी आलंबन आ जाए किंवा कोई स्थिति बन जाए, तब वो दोषों को करने में पीछे नहीं हटेगा। भय नहीं है उसको, ईश्वर के नियम कानून पता नहीं है, ईश्वर नियम कानून जानता नहीं है, लेकिन है अंदर में कुसंस्कार, तब वो उस कार्य में कर लेता है। और ये कार्य कुसंस्कार करते ही आप जानते हैं धीरे धीरे कैसे कैसे अन्य दुष्ट कर्म उसमें जुड़ जाते हैं। मेरी बात को अच्छा आशा है समझ में आया होगा। जहां जहां मैं भी अपने जीवन में अनुभव किया हूं, जहां जहां मैंने ईश्वर को छोड़ के अपने मर्जी से मानते हुए किया, वहां पर हमने बर्बाद हुए। तो ऐसे ही जो भी कहते हैं, प्राय तो व्यक्ति मुंह से कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, मानते तो ईश्वर को है ही, कोई सत्ता है ये तो मानते ही है, उनके पास में कोई उत्तर होता भी नहीं है। यदि कोई कहे भी, अपने आप भी हमने कभी कभी हम मानते हैं अपने आप को भी ईश्वर है कि नहीं है, कि भाई ईश्वर धन देता है कि नहीं है, ईश्वर को छोड़ के जीते हैं देखते हैं, तो इसमें हानि अपना ही हो रही है। ये हमको पकड़ में नहीं आता है, कई सालों के बाद पकड़ में आता है। यदि ईश्वर को सत्ता को मानते हैं, ईश्वर के नियम कानून मानते हैं, और ईश्वर के आदेश अनुरूप वस्त्र है, ईश्वर के आदेश अनुरूप खान पान है, ईश्वर के आदेश अनुरूप जो भी व्यवहार हम कर पाते हैं, तब वो जो जीवन होता है वो बहुत उत्तम रीति का होती है। ये समझने की चीज है। तो आध्यात्मिक जीवन लौकिक जीवन में भेद। दूसरी चीज होता है कि आध्यात्मिक जीवन में ईश्वरीय गुणों को धारणा करने के लिए रुचि बढ़ जाता है और ऑटोमेटिक हो जाता है। ये ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है भाई? दीर्घ काल निरंतर भी बता रहे थे, तो यहाँ पर निरंतर तो करना पड़ता है, ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगी? महान भाव व्यवस्था है। जब हमने किसी भी वस्तु के, हमारे मन में संस्कार मतलब सामने आता है, आत्मा के सामने आता है कुछ भी जानकारी, तो उसका संस्कार तो बनता है। अच्छी जानकारी आएगा तो अच्छी संस्कार बनेगा, खराब जानकारी आएगा तो खराब संस्कार बनता है। निरंतर जो अनुभूति करता है आत्मा, निरंतर करता है 24 आवर्स, जन्म से मृत्यु तक, तो क्षण मात्र भी रहित नहीं हो सकता। तो ये जो जानकारी आता है हर क्षण में संस्कार बनता रहता है। तो परमपिता परमात्मा के गुणों को जब हमने आवृत्ति करते हैं, आवृत्ति करना ही तो ईश्वर को मानना, ये प्रभु आप सर्वोपरि है, आप सर्वश्रेष्ठ है, आप हमारे दयालु है, हमारे रक्षक है, माता पिता है, आदि आदि जो भी हमने उनको संबोधित करते हैं, उन गुणों को मन में लाते हैं, तो उन गुणों का संस्कार हमारे पास में रहता है। और वह परमपिता परमात्मा कभी तो गलत कार्य किए, सारे कार्य तो उत्तम कार्य करते हैं, सारे कार्य हमारे लिए करते हैं, उसका बदल में कुछ नहीं चाहते हैं, और बड़े खुश हैं, और हमको भी प्रेरणा देते हैं कि आप करो। तो इन बातों से हमारे ऑटोमेटिक प्रवृत्ति हो जाता है कि मैं ईश्वर के संतान हूँ, तो ये भाई भी ईश्वर के संतान है, ये भाई भी ईश्वर के संतान है, ये बहनें भी ईश्वर के संतान है। तो हमारा हृदय उदार हो जाता है स्वतः। कोई शिक्षा देना जरूरी नहीं है इसमें। जब वो घर में रहते हैं तो हम भाई के प्रति प्रेम क्यों करते हैं, पड़ोसी का तो करते नहीं इतने। बहन के प्रति इतने प्रेम क्यों करते हैं, हमने पड़ोसी का तो करते नहीं। क्योंकि हमारे पिता को मैंने श्रेष्ठ मानता हूँ, वो भी मेरे पिता को श्रेष्ठ मानता है, हम सभी कहते हैं ये मेरे पिता है, तो इसलिए हमारे हम भाई बहन है, हमारे एक परिवार है। हमारे कितने भी कोई गाली दे दे, कोई पिटाई कर दे, तब भी उनको दूर नहीं होते, उनके प्रति द्वेष नहीं करते परिवार में, जब तक पिता को व माता को बड़ा मानते हुए हम धारण करते हैं। परिवार में भी टूटने का कारण तो वही होता है, पिता को बड़ा न मानते, स्वयं का अपने को बड़ा मान लिए जिस दिन, उस दिन हमारा घर टूट गई, तो वो स्थिति बनता है। तो संसार में भी यही स्थिति है, जब परमपिता परमात्मा को हम श्रेष्ठ मानते हुए, उनको सर्वोपरि मानते हुए व्यवहार करते हैं, दुनिया हमारे लिए अपना हो जाता है। कोई भी दुष्ट व्यक्ति से दुष्ट व्यक्ति भी उनके प्रति करुणा आता है कि बेचारे के पास जानकारी नहीं है इसलिए दुष्ट कर्म करता है, बेचारे के संस्कार ठीक नहीं इसलिए दुष्ट कर्म करता है, उनको रोकना चाहिए, उनको सुधार हो जाना चाहिए, ये आवृत्ति मन में स्वतः आ जाता है जो ईश्वर के उपासक होता है। ये लाभ है। दूसरी, ईश्वर की उपासना करने से व ईश्वरीय आध्यात्मिक जीवन जीने से लाभ क्या है?
मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि हर चीजों को जो प्राप्ति है, उन प्राप्तियों को देखता है बंदा। जो अभाव है उसको नहीं देखता, कमियों को नहीं देखता, और अंदर में एक कृतज्ञता भाव बार बार रिपीट होता है। जीवन शैली क्या बता दिया था, प्रभु मैं आपको प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, और मैं आपको प्राप्त करने के लिए जानना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से जीतता है वो व्यक्ति, और ईश्वर को पूछ पूछ के जीता है। तो हर चीज को जब वो ग्रहण करता है, ईश्वर सामने है, तो प्रभु ये तो मालिक आप है, आपने मुझे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वतः मन में आता है। उसमें नहीं आता है कि क्या ये नहीं दिए प्रभु मुझे, तो ये नहीं दिए, उसके पास में वो नहीं दिए मुझे, उनके पास है, ऐसे नहीं बोलता बंदा। क्योंकि उसका, उसके जैसे जीवन जीने के उद्देश्य नहीं है, जो मिला है उसको सार्थक करने की जीवन है, उससे आगे बढ़ने की जीवन है। और प्रभु को जानता है कि यह आपका है, ये धन आपका है, और आत्मा को शरीर से पृथक मानता है। तो जो चीज पृथक है, तो निश्चित रूप में मानते हैं कि मेरा है कि दूसरे का। मैंने ये पेन पकड़ू, ये पृथक मैं बोध करता हूँ, तो पेन मेरा है कि दूसरे का, ये स्पष्ट हो जाता है। तो जब उस आत्मा को शरीर से पृथक मानता है, वो शरीर को ही संपूर्ण रूप में पृथक मानते हुए ईश्वर का ही मानता है। वस्त्र जब हम पहनते हैं, तो वस्त्र को पहले देखते हैं ना, ये मेरे वस्त्र है कि दूसरे के वस्त्र है कि नहीं। जो पृथक होता है उसको जो प्रयोग करने के लिए जाते हैं, तो वास्तविक पहला ही काम होता है कि मेरा है कि दूसरे का। तो जब आत्मा को परमात्मा आत्मा को शरीर से पृथक बोध करना अभ्यास करता है बंदा, हर वस्तु धीरे धीरे वो ईश्वर का मानने लगता है, मन में बैठ जाता है। ठीक है, मुझे प्रयोग करने के लिए दिया गया है, पड़ोसी के लिए तो ये मेरा है, दूसरे व्यक्ति के लिए तो मेरा है, लेकिन ईश्वर के सामने प्रभु ये मेरा नहीं है। जैसे घर के किराए घर में रहते हैं हम, तो हम पड़ोसी के लिए कह सकते हैं, पोस्टल एड्रेस में लिख सकते हैं कि मेरे घर है, आता है तो कहते हैं हमारे घर है, मेरा घर है कहते हैं। लेकिन मालिक के घर के जो मालिक है वो आ जाए, तो उसके सामने कह नहीं सकते मेरा घर। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इस प्रकार जब हम व्यवहार करते हैं कि मैं प्रियस हूँ, कि मैं अध्यापक हूँ, मैं अमक हूँ अमक हूँ अमक हूँ कहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो ईश्वर के सामने हर बार रहते हैं, तो ईश्वर को नहीं कह सकता मैं अमक हूँ। वहां पर वो खोखला हो जाते हैं हमें, कि भाई पिताजी आपका ही है सारे कुछ, जो कुछ मिला आपका है। तो ऐसे जीवन जब वो जीते हैं, जो जो प्राप्त हो रही है उसके प्रति हमारे अंदर में स्वतः कृतज्ञता प्रकट हो जाती है। तो जो कमी है, जिसके कारण से आज दुनिया रोता है कि भाई ये इतने बड़े हो गया, मैं तो नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे इतने चाहिए चाहिए चाहिए, हो नहीं पा रहा है, वो छूट जाता है। चाहिए क्या, तो मुझे ईश्वर चाहिए, आप चाहिए, तो आप कहाँ है, दूर नहीं है, ये मेरे पास ही है। बस जो पास है, मेरे पास जो है उसका मैं सदुपयोग करूँ, तो आप तो छप्पर फाड़ के देने वाले हैं ही, सब कुछ देने के लिए तत्पर है। आप सारे संसार तो हमारे लिए बना है, बस मैं योग्य नहीं हूँ इसीलिए नहीं देते। जैसे माता पिता छोटे शिशु को नहीं देते, अयोग्य व्यक्ति को नहीं देते, ये न्याय भी नहीं है। इसलिए नहीं देते क्योंकि मेरी हानि हो जाएगा उसमें, देने वाला व्यक्ति, हाँ, देने वाला व्यक्ति जिसको दिया जाएगा उसका हानि हो जाएगा। इसलिए जैसे वो नहीं देते हैं, उसी प्रकार से मैं भी प्रभु, आप मेरे पास जो कमी है वो आप जानते हैं कि मेरे योग्य नहीं है, इसलिए नहीं देते। जब मैं योग्य बन जाऊं तो वो दे देंगे। ऐसे मानते हुए वो आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, वो उसी प्रकार से पुरुषार्थ करता है। तो ये है जीवन की शैली। और क्या आध्यात्मिक जीवन जीने से लाभ क्या है, क्यों हम जिए। तो सबसे बड़ी बात तो बता दिया कि यथार्थ में जीते हैं, हम सत्यवादी बनते हैं। उसके अतिरिक्त जो लौकिक व्यक्ति हम होते हैं, तब हम झूठे हैं। क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, झूठे है कि नहीं। मैं अपने आप को सैड मानता हूँ, झूठे है कि नहीं। ऐसे ही सब कुछ हम जो जितने भी अपने स्वरूप को जिस प्रकार से हम मानते हैं, वो तो झूठ जीवन है। मैं तो आत्मा हूँ, ना मैं मान्य धर्म वाला हूँ, ना मेरे बढ़ोतरी हो रही है, ना छोटा हो रहा हूँ, ना ह्रास हो रही है। कितनी बढ़िया जीवन है।
तो ये जीवन जीना एक आदर्श जीवन है, और हम अभी से शुरू कर सकते हैं और करते भी हैं। कर सकते हैं, बहुत सरल है, कोई क्लिष्ट तो है नहीं। थोड़ी थोड़ी मन को खींच खींच के संस्कार डालना होता है, धीरे संस्कार डाल। और जानते नहीं, ऐसा भी नहीं है, उचित क्या अनुचित जैसे जानते हैं ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, सबको को पता है, मैं शरीर से पृथक हूँ, सबको पता है। बस उसके संस्कारों की मात्रा बहुत कम है, कभी कभार सोच लेते हैं, सदा नहीं सोच पाते, विचार में ला नहीं पाते, ये थोड़ी कमी है। तो इन कमियों को हम बार बार आवृत्ति करते हुए कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ा होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि नहीं। ये कुछ जो थोड़ी बहुत नियम कानून होती है, उनको पालन कर ले हमने, तब धीरे धीरे हमने संस्कार की मात्रा बढ़ता जाता है, आगे बढ़ते हैं। तो कोई कहता है कि आचार्य जी, और ये तो मेरे संस्कार ही नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही है करने के लिए, बड़े कष्ट लग रहा है, बड़े टेंशन लगता है, बंधन जैसे लगता है। आप लोगों को भी लगा होगा कभी ईश्वर के बाउंड कर लिया, आज दिन भर ईश्वर पर ध्यान करूंगा, ईश्वर को पकड़ते हुए जीवन जीऊंगा, तो बड़े कष्ट लगता है पहले पहले, तो ऐसे भी लगता होगा। तो इस स्थिति में आप सोचते हो कि बड़ी क्लिष्ट जीवन है, उसको उस प्रकार से व्यवहार करके फायदा नहीं। ठीक है, प्रारंभिक में सबको कष्ट होते, कौन सा आचरण करने के लिए कष्ट नहीं होती, लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास इतने बढ़िया बन जाता है जब प्रयास करते हैं। अभी भी आप कर सकते हैं, बातचीत करते समय भी, मेरे पास ईश्वर है, कितने समय लगता है, अस्पष्ट तो है ही नहीं, कोई संशय भी नहीं है हमारे पास, ईश्वर नहीं है। मन को शांत करना होता है। जितने लौकिक कामना को अधिक रखते हुए हम प्रयास करेंगे, उतने उतने ईश्वर के स्वरूप को बोध नहीं कर पाएंगे, याद में नहीं आएगा। रिलैक्स होते हैं, फिर कामना करते हैं, मतलब कार्य प्रति आगे बढ़ते हैं, तो चलता है। तो महर्षि पतंजलि ऋषि ने निष्काम कर्म के ऊपर में तो दूर के बाद सकाम कर्म में भी 2 4 5 काम की है कि अध्ययन अध्यापन ध्यान, अध्ययन अध्यापन ध्यान और कुछ, तो ऐसे बहुत कम कार्य को ही उसमें ही शुभ कर्म होता है, नहीं तो बाकी सब निश्चित कर्मों का है। कहने का अर्थ है कि हमने जो भी कार्य भी करते हैं वो भी प्योर नहीं है, उसमें भी हम अभिमान ना कर दे कि सारे कार्य प्योर कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। अधिकांश कार्य हमने मिश्रित कर्म करते हैं, अधिकांश कार्य हमने गलत कार्य करते हैं, थोड़ी बहुत कार्य ही हमने शुभ कार्य कर पाते, और उस शुभ कार्य में फिर निष्काम कर्म करना होगा। तो कर्म के प्यूरिफिकेशन में ही हमारे संस्कार की प्यूरिफिकेशन होता है। और साथ साथ जानकारी, कर्म का आधार तो ज्ञान ही होता है, पहले विवेक होगा, विवेक के बाद वैराग्य होता है। तो विवेक प्राप्त करने के लिए जानकारी चाहिए, हर वस्तु का यथार्थ बोध होना, और उस बोध शाब्दिक रूप में भी नहीं है, उसको बार बार परीक्षण करते हुए उसका को तत्व ज्ञान में लाना। शाब्दिक ज्ञान से तत्व ज्ञान लाने के लिए केवल मात्र उस संबंधित गलत विरोध संस्कार को हटाते हुए उस संस्कार की मात्रा को बढ़ाना होता है। व्यवहार में तब आता है, उसके विपक्ष भावना कोई भी नहीं है, और इनके संस्कार प्रचुर हो चुका है कि दूसरे के संस्कार आता है तो वो उभरने ही नहीं देता, मतलब इसको दबने नहीं देता, जो अच्छे संस्कार है। शराबी व्यक्ति है, शराब पीने से हानिकारक जानता है, घर में बैठेंगे चर्चा करता है, किसी को बताता है, बच्चों को संभाल बताता है, जब वो शराब नहीं पीता है वो 50 उसका हानि पहुंचा बताता है कि शराब पीने से ये हानि, ये हानि, ये हानि, ये हानि। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा मोबाइल मत देख, टीवी मत देख, अधिक मत खेल, सारे कुछ हम कहते हैं, फिर भी हम कर लेते हैं ना। झूठ मत बोल, धीरे से बोल, फिर भी हम कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति संस्कार न होने से, शाब्दिक ज्ञान मात्र में से वो सुधर जाता है, ऐसा नहीं है। जब तक क्लेश दग्ध बीज न हो जाए,
मतलब अविद्या आदि संस्कारों का दोष नष्ट न हो जाए, तब तक हमने कभी भी कुछ भी गलती कार्य कर सकते हैं और करते भी हैं। वो एक एक विषय का जब तत्व ज्ञान हो जाता है, अर्थात उसका व्यवहार रूप के देने के लिए जो संस्कार होते हैं उसका मात्रा प्रचुर हो जाता है, तब उस कार्य को छोड़ने योग्य को छोड़ देते हैं। उसका अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? बार 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 संस्कार की मात्रा बढ़ानी, और वो सत्व प्रधान होते हुए चित्त में जब वो संस्कार पड़ता है, वो प्रचुर बन जाता है। रजोगुण प्रधान समय में संस्कार पड़ता है तो पतला पतला पड़ता है। संस्कार हो ही, समय शक्ति होती नहीं। तो एकाग्र चित्त में जब हमने उसका अभ्यास करते हैं, उसके ऊपर संस्कार डालते हैं, तो जितनी मात्रा में संस्कार पड़ता है, चलते फिरते उतने नहीं होता। इसलिए महर्षि ऋषि मुनियों ने कहते हैं कि प्रातः सायं आग बंद करके एकाग्र में बैठ के ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर के संस्कार को भरो, तब व्यवहार काल में भी उस ईश्वर की सत्ता का बोध करते व्यवहार कर पाएंगे। कल परसों क्या हमारे मन में भी आ जाता है, दूसरे व्यक्ति तो मन में आता ही है, हमारे मन में भी आता है, भाई ईश्वर तो जानते हैं क्या ध्यान करना है, मेरे काम कितने वो जानते ही हैं, मैं क्या स्तर जानते हैं, क्या ध्यान करना है, चलते फिरते कर लेंगे। थोड़ी सुबह शाम को बैठना को जरूरी है। देखो जरूरत है, बच्चे को छोड़ना है, स्कूल में छोड़ना, ध्यान करो कि बच्चे को छोड़ो, खाना बनाओ कि मैं जाऊं, ऐसे ऐसे वो कार्य प्रधान हो जाता है, ईश्वर गौण हो जाते हैं। सभी के व्यक्ति को यही एक चिन्ह, समय नहीं है समय नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि कारण क्या है ना, बच्चों को स्कूल में छोड़ता हूँ, अच्छा ईश्वर ने गलत कार्य कर दिया आपको बच्चे देख बच्चे नहीं देते तो कम से कम ईश्वर के ध्यान करते। कोई बताया ड्यूटी में जाना पड़ता है, अच्छा नौकरी दे के आपको गलत कर दिया ईश्वर ने। अर्थात तो हमने जितने भी कार्य करते हैं और जिस कार्य को मुख्य मानते हैं उसका दाता है तो ईश्वर है। तो उनके लिए यदि हमने ध्यान नहीं करेंगे तब वो ईश्वर को तो हमने कृतज्ञ बन जाएंगे, उनको धन्यवाद देने के लिए हमारे पास समय नहीं है तो हम तो नास्तिक बन जाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में सुबह शाम को भी बैठ के ध्यान करने के लिए समय निकालना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि है। जो कुछ प्राप्त हुआ है उनसे ही प्राप्त हुआ है, जो कमी है उसको ही वही पूर्ति करेंगे। जो कुछ है उसको हटाने के सामर्थ्य ईश्वर के पास में है, वो हटा भी सकते हैं यदि उसका दुरुपयोग करेंगे तो। ये बड़ी एक सावधानता चीज है, प्राय उसको हम केयर नहीं करते। मिल गया तो हमारे मर्जी है, हम जिसको जैसे जैसे चाहे वैसे प्रयोग करेंगे ना, इसका विरुद्ध व्यवहार करेंगे तो ईश्वर छीन लेते हैं, नियम है। माता पिताजी ने हमको 1 लाख रुपया दिए, बेटा इसको व्यापार करना है, तो जाके अच्छे व्यापार कर। हमने व्यापार में प्रयोग करो, उसको लेके हमने 25,000 जुआ खेल लिए। तो 75,000 जो पिताजी ने दिए थे, आपको जो पता चला कि जुआ खेल रहा है ये, तो 75,000 को छीन के ले लेंगे कि नहीं लेंगे? ले ही लेंगे, स्वाभाविक की प्रवृत्ति है। तो जब जब हम दुरुपयोग करते हैं वो छीन के ले लेते हैं। ठीक है, पूर्व जन्म के कर्म है, अर्थात पिताजी ने कंडीशन करके दिए, एग्रीमेंट करके दिए, दे दिए, तो आपने प्रयोग करो, गड़बड़ी कर प्रयोग करो, कोई बात नहीं, लेंगे नहीं। अगले बार आप मांगेंगे तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि तू दुष्ट व्यक्ति है, तू देने से दुरुपयोग कर लेता है। तो ऐसे ही मान भाव हमने परमपिता परमात्मा की जो साधन प्राप्त किए, ईश्वर ने हमको वो जो कृपा करके दिए हैं, कृपा ही है। हमने एक्सचेंज में कुछ नहीं दिया उनको, ले भाई इतने पैसा दे के दे दे, ऐसा भी नहीं किया कि भाई ईश्वर के घर में जाके कोई काम भी नहीं किया इसलिए बदले में दे दिए। वो तो हम योग्य मानते हैं, ईश्वर के आदेश को हम पालन कर रहे हैं, इस भाव से हमको कुछ दिए, और यदि उसका दुरुपयोग करेंगे तब वो ईश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो ईश्वर हमारे उन साधन को छीन के लेने के समर्थ रखते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन जीना जरूरी है। मैं आत्मा हूँ, प्रभु आप सर्वोपरि परमात्मा यहीं पर विद्यमान है, इस भाव को बनाए रखना बहुत जरूरी है, और ये करना ही होगा, हम सभी को करना होगा।
मैं ब्रह्मचारी हूँ इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं गृहस्थ हूँ इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं वानप्रस्थ हूँ इसलिए नहीं करूंगा, कि मैं सन्यासी हूँ इसलिए नहीं करूंगा। ऐसे कोई नियम नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। छोटा बच्चों को भी ईश्वर को मान के ही व्यवहार करना होगा, और बूढ़े तक करना ही होगा। एकमात्र उपाय, अन्य कोई उपाय नहीं। इसलिए पतंजलि ऋषि पहला ही पाद में ये स्पष्ट कर लिए, सबसे बढ़िया अभ्यास है ईश्वर प्रणिधानात्वा। तो ईश्वर प्रणिधान हम यदि करते हैं तब वो सबसे उत्कृष्ट जीवन है, उससे बढ़कर के कोई जीवन नहीं। प्रणिधान अर्थात परम गुरु के प्रति समर्पित, प्रभु आपको सर्वोपरि है, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ, आप वैसे चाहते हैं वैसे मेरे जीवन को चलाए, जो आप मुझे दिए हैं उसका मैं सदुपयोग करूँ, जैसे जैसे समय और अवसर मुझे दिए उस अवसर का आगे बढ़ाऊं, ऐसे से ईश्वर को जुड़ते हुए व्यवहार करें। सभी के स्तर अलग है, सभी समान प्रकार कार्य करेंगे संभव ही नहीं है, परंतु सभी व्यक्ति धर्म कार्य करेंगे वो संभव है। ध्यान दीजिए। आप बोलेंगे आचार्य जी को बहुत समय है इसलिए वो ध्यान करते होंगे, हमारे पास कहाँ समय है। तो मेरे लिए जो धर्म है मैं कर रहा हूँ, आपके लिए जो धर्म है वो करो, उतने करनी है। धर्म क्या समझ में आ जाता है। तो उन धर्म कार्य को करते हुए ही धीरे धीरे हमारा उन्नति होती है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है। तो शूद्र तो व्यक्ति जब वो शूद्र के कार्य को, धर्म कार्य को निरंतर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो एक दिन प्रमोशन उसका पक्का, वहां से वो हटेगा, वहां दो को दिखाई देगा, उससे बढ़कर के व्यापार आदि कार्य करेगा, निश्चित है। फिर व्यापार आदि कार्य करते 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 वो ईमानदार तब वो कार्य करता है, तब वही वो क्षेत्र तो कार्य कर पाएगा। जो व्यक्ति उसमें तृप्त है, उसको व्यापार में तृप्त है, तो वो कभी क्षेत्रीय नहीं बन सकता। उसमें करते करते थकते हुए बड़े कार्य उसके सामने आएगा, तभी आ पाता है। धर्म कार्य करेगा तो 2 नंबर में इनकम करेगा तो बुद्धि भी नहीं चले, वो धर्म कार्य नहीं कर पाएगा और उसका प्रमोशन होता नहीं है। कई बार मैंने कहानी आकार में क्या सत्य घटना मेरे सामने ही हुआ है, हमारे जीवन में भी होता है। 5वीं कक्षा में बच्चा जब पढ़ रहा है, 5वीं कक्षा के पाठ में उसको बड़ा मजा आ रहा है, उससे बढ़कर के कोई पाठ है ही नहीं उसके लिए, तो छठी कक्षा में जाना क्यों चाहेगा। तो वो पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको छोड़ के छठी कक्षा में जाने के लिए ही है। ऐसे ही जो शूद्रत्व कार्य कोई करता है, कोई वैश्यत्व कार्य कोई करता है, कोई ब्राह्मणत्व भी कोई कार्य करता है, उसको छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए, ब्राह्मणत्व कार्य को छोड़ के सन्यासी कार्य करे। तो उदाहरण रूप में मैंने बताने के प्रयास करूं। एक कारखाना में एक चपरासी भी है, एक क्लर्क भी है, एक ऑफिसर भी है, एक डायरेक्टर भी है। तो अभी चपरासी जो पियन होता है तो उन्हें सभी के बात तो कार्य करना पड़ता है, सब उसको बोलते हैं ये रामो ये रामो ये सब बताते रहते। मान के चले वो ऐसे स्थान में बैठ गया, वहां से 2 नंबर कार्य करने लगा, तब उसको तो 2 नंबर में पैसा मिलने लगा, तो चपरासी होते हुए भी क्लर्क जैसे पैसा मिल गया उसको, उसका पेमेंट से अधिक मिलता है 2 नंबर में। तब वो कभी क्लर्क बनना चाहेगा क्या, कोशिश ही नहीं करेगा। जब वो ईमानदारी से कार्य करता है, मेहनत करता है, तो वो उसको क्लर्क भी अच्छा मानता है, बड़े पुरुषार्थी व्यक्ति है, उसको प्रेरणा भी देते हैं ना, तो क्या एक काम करता है, तुम जल्दी पढ़ाई लिखाई करके प्रमोशन हो जा। और अधिकारी भी देखता है काम करता है, उसको प्रमोशन भी देता है, और साथ साथ वो स्वयं भी चाहता है कि मैं इनके अधीन में क्या कार्य करूँ, ये तो बहुत बढ़िया खुशी है, मुझे यह दुख मिलता है, इस कार्य को छोड़ के मैं कैसे बड़ा पद में प्राप्त करूँ। तो उसके लिए अध्ययन करता है, इंटरव्यू देता है, और वो क्लर्क हो जाता है। यदि डांट मिलते ही वो कार्य को छोड़ दे, भाग जाए वहां से, भाई यहाँ बड़ी कठिनाई है, छोड़ दे, वो भी अधर्म हो जाता है। वो कभी प्यून से और बड़ा कार्य कहीं जाके कर लेगा, संभव नहीं।
कोई तपस्या मानते हुए उसको, भाई मेरी ड्यूटी है, मुझे तो करना ही पड़ेगा, वो ऑफिसर है, मुझे तो डांटेगा गलती करने से, तो इसलिए मुझे गलती को सुधार करते मुझे तो यही कार्य करना है, और यहीं से मुझे छोड़ना है, इससे बढ़कर के कार्य करना, तब उसका प्रमोशन होता है। इसी प्रकार के ही मान भाव हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, उससे बढ़कर के कार्य यदि हम कर पाते हैं, तो उसको हमने छोड़ करके और आगे बढ़ना, ये है आध्यात्मिकता, यही ईश्वर की ओर जाना होता है। तो इसमें अधिक से अधिक यदि हम उच्चतर के स्तर के लिए हमने ईश्वर को पकड़ते हुए कार्य कर पाते हैं, बचपन से हमको कोई नहीं सिखा पाए, तो इसलिए प्रायतः हमने इस कार्य को कर नहीं पाते, परिवेश भी नहीं है, तो उस कारण से हम बाधित होते हैं, परंतु प्रयास करना ही होगा। ईश्वर की कृपा से, महर्षि दयानंद सरस्वती के महत्व अनुकंपा से हमने वेद वेद के ज्ञान मिला और आध्यात्मिक विद्या मिला। आर्यभट्ट जैसे पुस्तक उन्होंने लिखे, और उसमें आर्योदय क्या नाम, भास्कर भूमिका में भी, भास्कर में भी लिखे भूमिका में, वेद भाष्य भूमिका में, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में, तो महर्षि ने तो कई बार बता दी, यजुर्वेद भाष्य के भी कई अध्यायों के में बार बार बताते हैं ईश्वर के महत्व को। उसको जानते हुए उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इतनी आशा कामना के साथ वाणी का विराम देता हूँ। कोई संशय हो, शंका हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी दादाजी, वेद प्रकाश शर्मा जी। जी दादाजी। जी दादाजी, प्रेम सचदेवा जी, आप आ जाइए। ओ नमस्ते जी, सबको सादर प्रणाम। नमस्ते जी। आचार्य जी, आप जी मेरी नमस्ते। आवाज सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते जी। मैं आज ही पढ़ रहा था योग दर्शन में, और इस बात पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि जिनके क्लेश दग्ध बीज नहीं होते या तनु नहीं होते, तो वो जो भी कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म नहीं होते। क्या हम लोग, आम जनता जो कर्म करती है, जो कुछ कर्म ऐसे भी करती हैं हम लोग के, जो हम समझते हैं कि निष्काम है, हम किसी फल की इच्छा नहीं रख रहे हैं, बस हम कर्म कर रहे हैं तो निष्काम भाव से कर रहे हैं कि हमने उसकी इच्छा नहीं की, कि हमने कर्म कर दिया। तो वो कर्म जो है हम सोच रहे थे कि निष्काम होता है, लेकिन अब ये पढ़ने के बाद कुछ लग रहा है कि भी गलत है ये। आप बताएं जी क्या। आपकी बात, दोनों बातें सही है। ये उत्तर ऐसे होगा कि वास्तव में जो हम कर्म करते हैं, यदि क्लेश अंदर में है तो कामनाएं निश्चित रूप में है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरी कामना है ना कि मैं पढ़ा सकूं, जैसे सामने वाला समझ सकता है, तो ये कामना जो है वे कामना है। और दूसरे पक्ष की एक भावना है कि ईश्वर के आदेश है, और ईश्वर के आदेश अनुरूप मेरी ड्यूटी है, मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मन में एक क्षण में एक कार्य करता है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें चित्त में जो संस्कार, मेरे पूर्व संस्कार है, उन संस्कारों के आधार पर मेरे अंदर में थोड़ी सी भी संस्कार आ ही जाता है। भावना तो है ईश्वर के कर्तव्य, आ भी जाता है, उनको अच्छा लगना चाहिए। ये उनको अच्छा लगे तो क्यों कर रहा हूं मैं, वो मुझे अच्छा माने, मैं समझा सकूं, तो ये समझाने वाला है, ऐसे वो माने। ड्यूटी के पीछे भी संस्कार के जो कुसंस्कार है, राग के किंबा जो अन्य संस्कार, वो आ ही जाता है। तो इसको बार बार रिपीट करता है योगाभ्यास, इसको कहते हैं, योगी तो नहीं बना अभी, योगाभ्यास ही कहते हैं। तो बार बार रिपीट करता है, ये ना आए। जो हम लोग प्राय तो व्यवहार करते हैं ना, तो उसमें हमको तो लगता है कामना नहीं, हमने कामना मतलब क्या सोचते हैं, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, बड़े सम्मान, बड़े माला, इसको हम कामना मानते हैं।
लेकिन सूक्ष्म दृष्टि के में भी कामना है। सामने वाले को तो मैं खुश करा दूं, ये कामना तो है। ये भी तो सकाम है कि सामने वाले को खुश कराना चाहता हूं। तो इसी कारण से कहा गया कि भाई जब तक क्लेश नष्ट नहीं होता है तब तक ये क्लेश आपको छोड़ता नहीं होगा, वो पिनिंग करेगा, कहीं ना कहीं कार्य में अविद्या घुस जाएगा, हमको पकड़े में नहीं आएगा। तो इसीलिए योगी व्यक्ति को ये अविद्या पकड़ में आता है, फिर उसको छोड़ने के प्रयास करते हैं, वो भी ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर होता है, तब ही पकड़ पाते, नहीं तो पकड़ नहीं पाते। तो जब ईश्वर की अनुभूति रहेगी ना, निरंतरता साक्षात्कार में ईश्वर की अनुभूति समझ में आ गई। एक तो अभी तो हमने आवृत्ति करके खींच खींच के ईश्वर का अनुभूति करते हैं, लाते हैं हम बार बार प्रयास करके, और अनायास उस समय ईश्वर की अनुभूति हो रही है असंप्रदाय समाधि में। उस समय हमारे मन में जो उभरते हुए अविद्या के संस्कार है, कामना है, वो पकड़े में आएगी। अभी पकड़ में नहीं आते, अभी तो दोनों इच्छाएं करते हैं, आध्यात्मिक इच्छा भी करते हैं, लौकिक इच्छा भी करते हैं। वो दोनों इच्छा में तो एक तो लौकिक रहा ना, तो एक आध्यात्मिक। वहां पर क्या है कि हमने ईश्वर के आनंद, जो ईश्वर की इच्छा अभी नहीं करना पड़ता, ईश्वर के आनंद मिल ही रहा है, तो इच्छा एक हो गई। अभी लौकिक इच्छा में ईश्वर के अनुरूप कर रहे हैं कि प्रतिकूल कर रहे हैं, वो बोध हो जाएगा। ईश्वर के आदेश अनुसार करते हैं कि संसार की कामना के हिसाब से करते हैं। जो जीवन मुक्त अवस्था के व्यक्ति के, जो योगी व्यक्ति है, वो उसको कल्पना करके थोड़ा सोचे, क्लेश दग्ध हो चुका है, जो करना था कर लिया, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अभी केवल शेष जीवन है। इसमें क्या करता है व्यक्ति, क्या सोचता है सामने वाला व्यक्ति को, उसको देखते हुए दुखी होता है क्या, उनकी बाधाओं को देखते दुखी होता है क्या? नहीं, वो जानता है कि ऐसा ही है। हमने जहां पर रागित होते हैं, मतलब वहां किसी के सुख को देखते सुखी होते हैं, कि वह किसी के दुख को देखते दुखी होते हैं, कि वह कोई गलत कार्य करते हैं तो उसके प्रति द्वेष करते हैं, कोई अच्छे कार्य करते हैं उसके प्रति राग हो जाती है। वो जो स्थिति वर्तमान बनती है, वो स्थिति नहीं है। वो जानता है कि ये व्यक्ति ऐसे ही है, ये व्यक्ति इतने ही है, इतने सामर्थ्य ही है, ये ईश्वर के जम से जम कर रहा है, ये ईश्वर की व्यवस्था से दुखी हो रहा है, वो उनको पता है, वो देखता है सारी चीजों को। तो उसको कोई किसी के प्रति ना लेना है ना देना है, ये स्थिति बन जाता है। मतलब उनके सुख में सुखी होना, उनके दुख में दुखी होना, उनके गलत कार्य में द्वेषित होना, उनके अच्छे कार्य में अच्छा लगना, वो नहीं रहती है। वो पहले से जान लेता है, फिर भी उनके कल्याण चाहता है, और उनके कल्याण के लिए अपने जितने सामर्थ्य सब कुछ अर्पण करता है, क्योंकि वो अभ्यास बना चुका है। इधर से ईश्वर भी उसको सहायता कर रहा है, और ईश्वर के आदेश मानते हुए कर रहा है। जीवन जो साधन दिया है उसका सदुपयोग मानते हुए साधनों का सदुपयोग कर रहा है। तो समझ में आ गए कि ये तो निश्चित है कि पूर्ण रूप में निष्काम कर्म तब हो पाता है जब वो हमने असंप्रदाय समाधि को सिद्ध करेंगे। परंतु अभी से यदि ऐसी निष्काम भावना को न बना के कार्य करेंगे, नहीं करेंगे, तब तक वहां तो पहुंचने के दूर कुछ भी नहीं जा पाए। तो अभी से हम कोई निष्काम भावना जो हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ईश्वर को पकड़ते हुए व्यवहार करो, इससे हमारी निष्कामता बढ़ेगी, संस्कार बनता है उस प्रकार। वो संस्कार के ढेर मात्र बन जाने के बाद ये जो राग द्वेष संस्कार नष्ट हो जाएगी, दब जाएगी। तो ये भी निष्काम कर्म है, वो भी निष्काम कर्म है। तो ये उसके कारण से भाई होगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं चलेगा। नहीं होगा तब भी प्रयास करनी है, तब जाके एक दिन होगा, ये बात है। ये बीजारोपण है ये। हाँ, ठीक है, ये मात्रा धन्यवाद। बढ़ाना होता है इसमें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी किसी और का कोई प्रश्न? जी दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी। शांति पाठ। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म
शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो आवे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर आनंद की जय। योगेश्वर महर्षि श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी आनंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। संतो विश्वमार्यम ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। जी आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।